फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज आइडेंटिटी? वंस सोशल फेस, हाउ वन परसीव, हाउ वन इज परसीव्ड बाय अदर्स. सेकेंड इज वन सेंस ऑफ हु आई एम and what I am. Third is both 1 and 2. Fourth is none of these. So जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन 1, जो कि आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है आइडेंटिटी की, या मीनिंग भी बोल सकते हैं आप. सो ऑप्शन 1. कमिंग टू क्वेश्चन 2, व्हाट इज सेल्फ. यहाँ पे ऑप्शंस आपको पहले क्वेश्चन वाले ही मिलेंगे. यू कैन सी फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर ऑप्शन, चारों सेम है. फर्स्ट ऑप्शन आपका देखिए आइडेंटिटी के लिए था, जो आपका आइडेंटिटी का मीनिंग था. सेकेंड क्या आंसर मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ, ये है सेकेंड ऑप्शन, वन सेंस ऑफ हु आई एम एंड व्हाट आई एम. ये एज अ डिफरेंस भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है. सो मेक श्योर कि आपको सेल्फ का भी मीनिंग पता हो और आइडेंटिटी का भी. थर्ड क्वेश्चन है सेल्फ एंड आइडेंटिटी इज अ सब फील्ड ऑफ डैश. सब, तो सेल्फ और आइडेंटिटी सब फील्ड कौन से सब्जेक्ट का है, तो ये है आपके साइकोलॉजी सब्जेक्ट का. क्वेश्चन 4, डैश पोजेस्ड that people determine their attitudes and preferences by interpreting the meaning of their own behavior. First option is self-identity theory, second is self-perception theory, third is personality theory, fourth is self-esteem theory. तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है आपका possessed that people determine their attitude है यहाँ पे, तो self-perception theory आपके सिलेबस का पार्ट है. एग्जैक्टली सेल्फ परसेप्शन थ्योरी, तो बिल्कुल पता होना चाहिए आपको क्या ये होती है. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेल्फ. इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है सेल्फ का. 4 एलिमेंट है सेल्फ के, तो इनमें से कौन सा नहीं है. सो देखिए पर्सनालिटी जो है, पर्सनालिटी सेल्फ कुछ नहीं होता है बेसिकली, एंड बाकी तीनों है. सेल्फ आपका आइडियल सेल्फ भी है, सेल्फ एस्टीम्ड भी है. एस्टीमेट नहीं होगा, ये एस्टीम होगा, थोड़ा सा एरर है. देन परसीव्ड सेल्फ भी होता है, लेकिन पर्सनालिटी सेल्फ नहीं है. Then question number 6, who formed that the self was constituted of 3 different personalities structure, that is the id and the ego and the last is the super ego basically. तो ये किसने कहा था, बेल, क्रो एंड क्रो, और फ्रूइड और स्पेंसर. तो ये कहा था फ्रूइड ने. Coming to next question, question number 7, yoga practices helps in what? Reduces anxiety. बिल्कुल it reduces anxiety. It reduces depression also, and it also improves well-being of an individual. So all the above आपका correct option है. Okay, next question. Yeah, 7th we have done. 8th question, identity formation is also known as, क्या बोला जाता है, इंडिविजुअलाइजेशन, सॉरी इंडिविजुएशन एंड कैटलॉगिंग. थर्ड इज इन्यूमरेटिंग. फोर्थ इज हेटियन या हेशियन भी इसको बोल सकते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन होगी. यहाँ पे हाइटियन आ रहा है. सो बाकी ऑप्शंस करेक्ट हैं, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. बाकी ऑप्शंस ये करेक्ट है. एंड इसका भी पूरा एक कॉन्सेप्ट है, बाकी इतनी डिटेल में आपको इसके जाने की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता कैसे है, उसके स्टेप्स वगैरह, ये सब आपके सिलेबस का मेनली पार्ट है. बट स्टिल मीनिंग और आपकी डेफिनेशन आप आइडेंटिटी फॉर्मेशन की एक बार देख लें, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं. Question 9, dash is an individual knowledge of who he or she is. तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीमेट, या नन ऑफ दीज. यहाँ पे हिंदी में भी आपको मिल जाएंगे सारे ऑप्शंस, बिकॉज कंटिन्यूसली बोला जाता है कि इंग्लिश में डाल दी जाती है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है. तो अब से वीडियोस में प्रयास रहेगा कि दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए.
तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन 2, सेल्फ कॉन्सेप्ट. This option basically. Okay, coming to question number 10. SWOC stands for what? So it stands for strength, weakness, opportunities and challenges. बाकी options मैंने खुद से ही बना दिए हैं यहाँ पे, तो वो गलत है. एंड आपको भी ऐसे इनकरेक्ट ऑप्शंस मिल सकते हैं. जस्ट आपको एक करेक्ट ऑप्शन पता होना चाहिए. दैट्स इट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंट्रापर्सनल. देखिए दो चीजें हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल. हिंदी में थोड़ी सी आपको देखिए यहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक हो तो खुद से ठीक कर लें प्लीज. बहुत शॉर्ट टाइम में हिंदी में भी ट्रांसलेशन की गई है. सो द करेक्ट ऑप्शन इंट्रापर्सनल के लिए, बेसिकली इंट्रापर्सनल का मीनिंग क्या है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, taking place or existing within the mind. It's not talking, it's taking. Next question is being attentive and responsive to others' input during conversation. ये language across the curriculum subject है, उसमें भी ये क्वेश्चन था. थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज था, तो आप उसमें भी इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकते हैं. तो क्या बोलेंगे, एक जो बच्चा है या एक इंडिविजुअल है जो अटेंटिव एंड रिस्पॉन्सिव है, बाकी लोग मतलब ध्यान से सुन रहा है बेसिकली, तो उसको हम बोलेंगे एम्पैथेटिक लिसनर. दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन. Next is question number 13. Dash is the capacity of humans to exercise introspection and to attempt to learn more about their fundamental nature and essence. Essence. तो options है self esteem, self reflection, third is self perception, fourth is personality, and the correct option is self reflection. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका भी, एंड बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सेल्फ रिफ्लेक्शन का. वन शुड स्टडी, इंटरेस्ट आएगा आप सभी को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग वे विल हेल्प एन इंडिविजुअल इन इम्प्रूविंग सेल्फ एस्टीम. फर्स्ट इज आइडेंटिफाई एंड चैलेंज योर नेगेटिव बिलीव्स. Second is identify the positive about yourself. Third is give yourself a break. Fourth is all of these. So the correct option is all of these, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल फिट हो रहे हैं, बिकॉज दे आर द वे दैट विल हेल्प यू या हेल्प एन इंडिविजुअल इन इम्प्रूविंग देयर सेल्फ एस्टीम. Okay, next question is question number 15 and the last question as well. तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है, तो ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन. बहुत लंबा सा आंसर है. अब देखिए ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है ऐसे ही आए, वाइस वर्सा भी हो सकता है. मतलब डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में मिल जाए एंड ऑप्शंस मिल जाए आपको, लाइक ऑप्शंस में सेल्फ एस्टीम आपको मिल जाए, तो ये बिल्कुल क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि उसी के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसा कि क्वेश्चन 1-2 में भी आपको देखने को मिला. सो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए. होप सो आप सभी को आइडिया हो गया होगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. अगर टाइम रहा एग्जाम से पहले तो बिल्कुल एक और सेट की कोशिश करेंगे कि चैनल पे अपलोड कर दिया जाए फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. बट प्लीज अपनी तैयारी रखें, सेल्फ स्टडी करें एंड ब्रीफ में स्टडी करें, बिकॉज दिस टाइम थ्योरी एग्जाम्स है नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं. सो डिटेल स्टडी तो आपको बिल्कुल करनी पड़ेगी. So thank you for watching this video and do subscribe to our YouTube channel. Thank you.